स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे द सेम चैप्टर, ओके, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों की एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने। हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सो बेटा ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको बेसिकली नाम दिया गया है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, ओके। तो इसी में समझाती हूँ। 1928 में आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे बेटा, जिन्होंने वर्क किस पे किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पे किया था, ठीक है। ये एक बैक्टीरियम है और ये आपका न्यूमोनिया फैलाता है बेटा, ठीक है। न्यूमोनिया पेशेंट में होने का रीजन जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, इट इज अ बैक्टीरियम। और इसको इन्होंने क्या करवाया कि इन्हें जो है एक कल्चर प्लेट होती है लैब में, ठीक है, उसमें ग्रो करवाया। ग्रो करा के इन्होंने देखा कि इसकी दो स्ट्रेन्स निकली थी, ठीक है, दो वेराइटीज थी। एक को उन्होंने एस स्ट्रेन कहा और दूसरे को उन्होंने आर स्ट्रेन कहा। एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन वाली जो थी वो स्मूथ थी, ठीक है, उसकी लेयर क्या थी, चिकनी थी, स्मूथ थी। और रफ वाले की थोड़ी खुरदुरी थी, तो उसको स्मूथ एंड रफ के उससे कहा। उसके अलावा जो एस वाला था वो शाइनी कॉलोनीज पैदा कर रहा था, ठीक है ना, एक साथ काफी झुंड में प्रोड्यूस होते, तो शाइनी कॉलोनीज वो जनरेटिंग बाय एस स्ट्रेन, ओके। आर स्ट्रेन से थोड़ी सी रफ कॉलोनी हो रही थी। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इसका रीजन क्या था बेटा कि इसमें जो शाइनी कॉलोनीज थी ना, इसमें म्यूकस की कोट थी, और म्यूकस आपको पता है ना चिपचिपा होता है, तो उसकी वजह से ही वो क्या हो जा रहा था, उसका सरफेस स्मूथ हो रहा था, तो तभी उसको क्या नाम दिया उन्होंने, एस स्ट्रेन कह दिया। और दूसरी जो रफ कॉलोनीज थी यानी कि आर स्ट्रेन वाली थी, उसमें आपका प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, ठीक है ना, म्यूकस की कोट नहीं थी। म्यूकस इज अ पॉलीसेक्राइड, ठीक है ना, पॉलीसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड की कोटिंग भी कह सकते हो आप लोग। तो रफ कॉलोनीज वो प्रोड्यूस नहीं करती थी, इसीलिए वो क्या था, रफ था, ओके। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। इन्होंने क्या किया, फिर उसको ग्रो करवाया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को ग्रो करके उनको दो वेराइटीज मिल गई, दो स्ट्रेन मिल गए बेटा। अब उन्होंने इस स्ट्रेन को क्या किया, अब एक्सपेरिमेंट के लिए हमेशा ही क्या लिया जाता है, चूहा लिया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने एक चूहा लिया, ठीक है, समझो आप लोग। तो चूहा लिया, एस स्ट्रेन को जब चूहे में लगाया तो चूहा जो है मर गया, मरना ही था, निमोनिया हो गया उसको, मर गया, ठीक है। आर स्ट्रेन में जब आर स्ट्रेन का जब इंजेक्शन दिया चूहे को, तो चूहा जिंदा रहा, जिंदा रहना ही था भैया, उसमें तो निमोनिया का था ही नहीं कैरियर, तो कहाँ से मरता, वो जिंदा रहा, बिल्कुल हो गई, ये चीज तो होनी होनी है। फिर उन्होंने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए, किसी चीज को जब हम गर्म करते हैं तो उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं, तभी हम लोग दूध को भी गर्म करते हैं और चीजें गर्म करते हैं, खाने को कहा जाता है। तो उन्होंने एस स्ट्रेन को क्या किया, हीट, गर्मी दी, ठीक है ना, गर्म किया। अब गर्म करके वही एस स्ट्रेन क्या कहलाया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन कहा उसको। अब क्या कहा, हीट किल्ड, हीट से मारा गया एस स्ट्रेन, ठीक। अब उसको चूहे को दिया, इंजेक्शन लगाया। अब क्योंकि वो तो भैया मर गया था ना, उसके अंदर तो जो भी निमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी मर गया, तो फिर उससे निमोनिया नहीं होना था, नहीं हुआ, चूहा जिंदा रह गया, तो ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया भैया। गर्म करके तो कोई भी बैक्टीरिया मर जाता है, मर गया, और चूहे को दिया तो चूहा जिंदा रहा, बिल्कुल सही, कोई टेंशन नहीं। फिर उन्होंने कहा चलो अब ऐसा करते हैं, एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, इसके साथ हम आर स्ट्रेन को मिक्स करते हैं, ठीक है ना। आर, क्योंकि आर भी पैदा नहीं कर रहा था निमोनिया, आर से भी चूहा नहीं मर रहा, अब हीट किल्ड एस से भी नहीं मर रहा, तो दोनों को मिला करके देते हैं, तो चूहा इससे भी नहीं मरना चाहिए करके ये आइडिया लगाया होगा, ठीक है। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों को जो है मिक्स करके चूहे को दिया, तो चूहा मर गया। और यहीं पे उनका दिमाग थोड़ा सा ठनक गया, ये क्या भैया, चूहा मरा क्यों, मरना तो नहीं चाहिए था, अगर हमारा भी लॉजिक कहेगा तो यही कहेगा ना कि चूहे की डेथ नहीं होनी चाहिए थी, निमोनिया कहाँ से आ गया। तो कहीं ना कहीं फिर ये अंदाजा लगाया गया कि हो ना हो जो ये आर स्ट्रेन है ना, आर वाला, आर वाले ने, सॉरी एस स्ट्रेन ने आर वाले को चेंज कर दिया। एस स्ट्रेन की वजह से जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था उसमें एस स्ट्रेन कहीं रह गया होगा और प्रॉपर तरीके से नहीं रहा, पूरा नहीं किल हुआ होगा, तो उसमें एस स्ट्रेन बच गया होगा, तो उस एस स्ट्रेन ने जो है आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। तो आर ने अब कौन सी प्रॉपर्टी ले ली, एस स्ट्रेन की प्रॉपर्टी ले ली, और उसकी वजह से चूहा मरा है, ये चीजें कही थी, ठीक है ना। आर स्ट्रेन ने कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो गया, कहा
आर स्ट्रेन बदल गया, किस में बदला, हीट किल्ड एस स्ट्रेन की वजह से बदल गया और वो वायरुलेंट हो गया, यानी कि वो डेंजरस हो गया, उससे निमोनिया पैदा हो गया होगा और जिसकी वजह से चूहा मर गया। ठीक है, सीधी सी बात ये है। अब आर स्ट्रेन अगर एस स्ट्रेन में बदला है तो हो ना हो क्या हुआ होगा कि आर स्ट्रेन ने भैया अपने बाहर म्यूकस की कोट बना ली, एस में बदलने के लिए तो वही जरूरी है ना, तो जिसकी वजह से उसमें निमोनिया पैदा करने की क्षमता आ गई। ठीक है, ये तो हमें ग्रिफिथ ने बताया। तो अब एकदम से इससे सेटिस्फाई विदाउट एक्सपेरिमेंट के साइंस सेटिस्फाई नहीं होता है, तो उसके बाद क्या किया, 3 साइंटिस्ट आए, ओसवर्ड एवरी एंड कॉलिन मैक्लियन मैककार्टी। ठीक है, 3 साइंटिस्ट आए। इनके काम से पहले ये माना जा रहा था कि भैया जेनेटिक मटेरियल आरएनए है या प्रोटीन है या फिर आपका डीएनए है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ था। पर इनके वर्क के बाद बेटा, इनका वर्क इसीलिए अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इनके काम के बाद काफ़ी मतलब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई थी, एक हल्का सा तो आइडिया मिल गया था कि हाँ इसकी वजह से हो सकता है करके। तो ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लिन कार्टी ने क्या किया कि जब ये चूहा मरा है ना, जो चूहा मरा था उस चूहे की बॉडी में से केमिकल सब निकाल करके, जो वो बायोकेमिकल्स उसमें आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, ये तीनों चीज़ें उस समय तक डाउटफुल कंडीशन में थे कि इन तीनों में से ही कोई एक होना है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है करके। ठीक है ना, आरएनए डीएनए तो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, तो अब कंफर्म कुछ हुआ नहीं था उस समय तक। तो उन्होंने क्या किया, जो चूहा मरा था उसकी बॉडी में से जो भी एक्सट्रैक्ट निकाले और उसमें से बायोकेमिकल्स को अलग अलग किया। ठीक है, अलग किया तो उन्होंने बोला कि मेन क्वेश्चन उनका था कि भैया एस स्ट्रेन क्यों मरा, एस स्ट्रेन कैसे बदला, आर जो है एस में कैसे बदल गया, दिस वॉज ओनली द क्वेश्चन। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि इसके लिए भैया आंसर क्या है, प्रोटीएस एंजाइम डाला। प्रोटीएस एंजाइम क्या होता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया तो इससे ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। आरएनएस डाला, आरएनएस एक एंजाइम है जो आरएनए को डाइजेस्ट कर लेता है, इससे भी उन्होंने देखा, चेक किया तो इससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो यानी कि क्लियर थे काफी हद तक कि ये दोनों तो भैया नहीं है। ठीक है, तो अब फाइनली उन्होंने बोला कि नहीं ये दोनों तो है नहीं, तो हो ना हो डीएनए है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए की ही वजह से एस का जो डीएनए है उसकी वजह से जो आर वाला है वो एस में बदल गया। ठीक है ना, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि जो ये हुआ किसकी वजह से, हीट किल्ड एस में तो कैपेसिटी नहीं थी, तो ये आर स्ट्रेन ने कमाल किया है, जो आर स्ट्रेन वाला था ना ये बदल गया एस स्ट्रेन में। ठीक है, और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं चूहा मरा है। तो अब ये किसकी वजह से हुआ, इसके लिए उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पहले, अब इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो भैया ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्म बदल जाने वाला प्रिंसिपल, सिद्धांत जिसमें बदल जाता है। तो अगर मैं इसको साइंस के वे में कहूँ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, आप इसको समझिए कि इस केस में क्या है, इन दिस केस रिगार्डिंग, ठीक है, इन एस्पेक्ट ऑफ दिस केस आई एम टेलिंग अबाउट यू। सो बैक्टीरिया, इस केस में क्या हुआ, जो ये बैक्टीरिया है वैसे भी होता है, बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है बेटा। एबिलिटी किस चीज की एबिलिटी, बैक्टीरिया हैव द स्पेशल एबिलिटी कि वो अपने आसपास में अगर कोई भी चीज है तो उसके डीएनए को ले लेते हैं। ठीक है ना, उसके डीएनए को क्या कर लेते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके डीएनए में ही अपने डीएनए का सामंजस्य बैठा लेते हैं, इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अपना डीएनए उनका डीएनए एक टाइप से मिक्सिंग जैसी भी आप समझ सकते हो, अपना जैसा समझ के ही उसको, तो वो वायरस और बैक्टीरिया में अंतर है बेटा। वायरस का तो ऐसा है कि वो तो पूरा हमारी बॉडी को कैप्चर कर लेता है, ठीक है, लिविंग सेल्स को कैप्चर कर लेता है। तो हम वायरस और बैक्टीरिया की इस चीज़ को यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, मिला नहीं रहे, आप इससे मिसकन्फ्यूज नहीं, इससे बिल्कुल भी मिसअंडरस्टूड नहीं होइएगा। ठीक है ना, तो बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है टू पिक अप द डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग, अपने आसपास में अगर कोई भी उसको ऐसा चीज मिल रहा है जिसके पास डीएनए है तो उसके डीएनए को वो ले लेता है और इनकॉर्पोरेट अपना ही में ही समाहित कर लेता है। ठीक है ना, अपने में ही करके और इनटू देयर ओन जीनो, जो उसका अपना डीएनए होता है, अपना जीन होता है ना, उसी में उसको मिक्सअप कर लेता है, मान लो। तो ऐसा ही कहीं पे इस केस में भी हुआ होगा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन में एस स्ट्रेन रह गए हो सकते हैं, तो उन एस स्ट्रेन को ये जो आर स्ट्रेन वाला था बैक्टीरिया, इसने अपने में ही मिक्सअप कर लिया और कहीं ना कहीं ये जो आर स्ट्रेन की जगह उसके अंदर कौन सी कैपेबिलिटी आ गई, कौन सी खासियत आ गई, एस स्ट्रेन की खासियत आ गई। ठीक है ना,
क्योंकि ये दोनों मिक्स थे ना, हीट किल्ड एस और आपका आर दोनों मिक्स थे, ठीक है। तो एस वाले में हीट किल्ड जो एस था उसमें एस कहीं ना कहीं रहा होगा, ठीक है, और उस एस वाले स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन को बदल दिया, ठीक है, आर स्ट्रेन को बदल के किस में कन्वर्ट कर दिया, एस स्ट्रेन में, स्मूथ वाले में, ठीक है। और उसकी वजह से, क्योंकि पैदा बीमारी कौन करता है, स्मूथ वाला करता है, न्यूमोनिया तो स्मूथ वाला फैला रहा था, एस स्ट्रेन फैला रहा था, तो सीधी सी बात है उसकी वजह से चूहा मर गया। तो ओवरऑल कंक्लूजन आप अपने दिमाग में बैठा लिए कि एस वाले को किसने किया, आर वाला एस की वजह से बदला है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो एस स्ट्रेन था इसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, और जिससे कि आर स्ट्रेन क्या बन गया, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, और उसी ने जो है चूहे को मारा, ठीक है ना। ये है मेन इसका कंक्लूजन। तो ये आपको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया हैव द स्पेशल कैपेबिलिटी होती है बैक्टीरियाज में टू सिंपली अपने सराउंडिंग में से डीएनए को बिल्कुल अपना सा कंसिडर कर लेता है, ठीक है ना, उसको जो है वो अपने में ही इनकॉर्पोरेट कर लेता है, अपने जीनोम में है, अपने डीएनए में उसको मिक्सअप कर लेता है। इसीलिए हम लोग जब कभी कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना बेटा, उसमें बैक्टीरिया लेते हैं, तो हम जो कोई भी बाहर से डीएनए डालेंगे ना, तो वो जो भी बैक्टीरिया है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। एक्सेप्ट करके हम फिर उस डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उस डीएनए की जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं उस बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है। तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। इकोलाई एक इसमें फेमस बैक्टीरिया है जिसकी रिप्रोडक्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो हम अक्सर उसको लेते हैं। अभी इसका जो नेक्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट आ रहा है उसमें भी मैं बताऊंगी कैसे एक हमने जो है उसके अंदर इकोलाई के अंदर किसी को डाल करके इकोलाई ने जिसको हमने डाला उसका ट्रेट एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतना समझ लो अभी, और उसको डिटेल में पढ़ोगे, इसमें पॉइंट्स बहुत सारे आते रहते हैं बेटा, अब सबको एक साथ करके आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अभी इतना समझ लीजिएगा कि बैक्टीरिया के पास अपनी एक कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरे के जीनोम को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा ही इसने भी किया, एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन वाले ने क्या किया, एस स्ट्रेन के कैरेक्टर को भी ले लिया, और जिसकी वजह से आर जो निमोनिया पैदा नहीं कर सकता पर एस की वजह से उसने भी निमोनिया पैदा करना शुरू कर दिया और चूहा मर गया, ठीक है ना। ये इसका ओवरऑल निकला। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ जो उसने दिया था, एक एविडेंस दिया था कि भैया जो डीएनए लो, आरएनए लो और आपका प्रोटीन, इन तीनों में जो भी ये चीज़ निकली थी, जब इन्होंने बायोकेमिकल को हटाया था ना, तो उसमें निकला था कि जो भी ये चीज़ है सब्सटेंस, उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है। तो जब इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट निकाला गया, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन का, तो इनमें हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, डीएनए का। तो इस बात ने भी पुष्टि कर दी कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। तो कुछ हद तक यहाँ पे क्लियर हो चुका था ओसवाल्ड कोलिन और मैक्लियन के एक्सपेरिमेंट के बाद कि डीएनए ही वो चीज़ है जिसकी वजह से जो है एस आर वाला किस में कन्वर्ट हो गया था, एस वाले में, और उसकी वजह से वो बीमारी चूहे को हो गई और चूहा मर गया। ओके, इसके बाद फर्दर अभी हम लोग हर्षे चीज़ का जो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे उसमें और अच्छी तरह से हमारा क्लियर हो जाता है, और उसके बाद तो फुल प्रूफ हो गया था कि डीएनए इज ओनली द जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो ग्रिफिथ का एक हल्का सा व्यू फिर से बता देती हूँ। ग्रिफिथ ने जो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया लिया जो कि न्यूमोनिया पैदा करता है, और इन्होंने इसको कल्चर प्लेट में डेवलप करवाया। इसकी दो स्ट्रेन निकली, एक स्मूथ थी तो उसको एस स्ट्रेन कह दिया, एक खुरदुरी थी, रफ थी, तो उसको आर स्ट्रेन कर दिया। अब चूहे को बारी बारी इन्होंने इंजेक्शन दिए। जब अकेला एस लगाया तो मर गया चूहा क्योंकि उससे निमोनिया हो गया। जब अकेला आर स्ट्रेन के ऊपर आर स्ट्रेन वाला इंजेक्शन दिया चूहे को तो चूहा जिंदा रहा क्योंकि उससे निमोनिया नहीं होता आर वाले से। उसके बाद उन्होंने एस वाले को हीट किया, और उसके बाद हीट किल्ड एस स्ट्रेन कह करके उसको चूहे में लगाया तो चूहा नहीं मरा क्योंकि हीट करके मार चुके थे। उसके बाद उन्होंने आर वाले को लगाया, हीट किल्ड एस प्लस आर वाले को मिक्स करके लगाया इंजेक्शन, तो चूहा मर गया। तो उसके बाद ही इन्हीं की उस समय उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि कहीं ना कहीं आर वाला किसी कारणवश एस में बदल गया और जिसकी वजह से चूहा मर गया। अब क्यों क्या हुआ उसको फिर फर्दर आपके 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने वर्क को आगे बढ़ाया और इन्होंने जो भी चूहे का वो जो एक्सट्रैक्ट था उसको उसके बायोकेमिकल्स को अलग अलग करें, और फिर उनमें से उन्होंने कंक्लूजन निकाला है कि ये जो भी बायोकेमिकल है, एक तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होना चाहिए, तो वो डीएनए का निकल गया, तो ये भी काफ़ी पुष्टि कर रहा था। दूसरा उन्होंने बोला कि आरएनए की वजह से नहीं हो सकता और ना ही प्रोटीन की वजह से हुआ है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो ना हो डीएनए नहीं किया है, क्योंकि बैक्टीरिया की एक खासियत होती है कि वो जो भी अपने सराउंडिंग में डीएनए होता है उसको एक्सेप्ट करके अपना समझ लेता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी ऐसा ही हुआ होगा, एस स्ट्रेन आसपास में रहा तो एस स्ट्रेन
की को ही इन्होंने आर में जो है एस कन्वर्ट हो गया, आर जो है एस में कन्वर्ट हो गया और जिसकी वजह से चूहा मर गया बेटा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद उसका हर्षे चीज़ का पढ़ेंगे, वो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा बेटा।